करेंगे साइंस का थ्योरी। तो ये है पहला, इसका एमसीक्यूज क्वेश्चन हम किए थे, उसका ही इसमें थ्योरी करेंगे। तो ये है जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान के पिता है, तो ये है अरस्तु। है वनस्पति विज्ञान के पिता, तो वनस्पति विज्ञान का पिता है थियोक्रेटस। कोशिका की खोज किसने किया? तो ये क्या था, रॉबर्ट हुक ने, जो कि 1665 ईस्वी में। अब है कोशिका। कोशिका को हम सेल भी बोलते हैं। इसमें होता है सबसे छोटी कोशिका होता है माइक्रोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी कोशिका होता है शुतुरमुर्ग के अंडे, और इसमें होता है सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। कोशिका दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। तो इसमें होता है प्रोकैरियोटिक में होता है वास्तविक न्यूक्लियस नहीं होता या अर्ध विकसित केंद्रक होता है। फिर इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा। अगला है यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक में होता है वास्तविक न्यूक्लियस होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है ऑल एनिमल एंड प्लांट। अब है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन तथा स्वान ने किया था। अगला है बुक पेपर के पेज पर सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज में होता है, सेल्यूलोज का पाचन मनुष्य नहीं कर सकता है, और सेल्यूलोज दीमक खाते हैं। पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों का पीला, तो ये होता है कैरोटीन के कारण। और आत्महत्या की थैली, ये होता है लाइसोसोम। प्रोटीन का फफूंद द्वितीय हो जाएगा राइबोसोम में, और राइबोसोम बने होते हैं तो आरएनए प्लस प्रोटीन से। आरएनए का फुल फॉर्म हुआ राइबोज न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। एक क्रोमोसोम में एक डीएनए होता है, और मानव शरीर में कोशिका की संख्या 5000 लगभग होता है। आरएनए के कार्य, आरएनए का मतलब है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो इसमें इसका कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण की सहायता करना। फिर अगला है डीएनए में आरएनए बनने की विधि, तो ये होता है ट्रांसक्रिप्शन। अगला है कोशिका यातायात प्रबंधक, तो इसमें होता है गोल्जी काय। कोशिका का ऊर्जा गृह मतलब घर, तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया है। डीएनए के दुगुनी कुंडली संरचना की खोज वाटसन तथा क्रिक ने किया था। किसके माध्यम से संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण होता है? तो हृदय के द्वारा। अब है रक्त। अब रक्त के बारे में पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं ब्लड इंग्लिश में। तो इसमें होता है स्वास्थ्य मनुष्य में रक्त होता है 5 से 6 लीटर। फिर इसमें शरीर का वजन इसमें होता है 7%, और रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अब है रक्त दो प्रकार का होता है, एक होता है आरबीसी और एक होता है डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी में होता है, आरबीसी का मतलब है लाल रक्त कणिका, तो इनका जीवन काल है 120 दिन का। और आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन युक्त होता है, और फिर आरबीसी में होता है ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। फिर डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का मतलब है श्वेत रुधिर कणिका। इसका जीवन काल है 2 से 4 दिन और रोगाणु का हनन करता है। आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का निर्माण प्लेहा ने किया था। अगला है सामान्य मनुष्य की हृदय गति। तो सामान्य मनुष्य का हृदय गति होता है 72 बार। अब है रक्त समूह को बोलते हैं ब्लड ग्रुप, का खोज किया था कार्ल व लैंडस्टीनर ने। रक्त में होता है ए और बी, फिर ए बी व ओ। तो इसमें होता है ओ में होता है सर्वदाता। इसका मतलब सर्वदाता में होता है किसी को भी दे सकता है, मतलब खून ये किसी को भी ये दे सकता है ओ। फिर ए बी का मतलब है सर्वग्राही, तो ये होता है किसी से भी ले सकता है। और ए नहीं दे सकता, और बी भी न ले सकता और नहीं दे सकता है, ये दोनों। अब अगला है स्वस्थ मनुष्य या रक्तदाब। बीपी होता है इसका 125/80 मिमी। विटामिन का खोज फंक ने किया था, और विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है, और विटामिन की कमी से रोग उत्पन्न होता है। और विटामिन का काम है इंजाइम को एक्टिवेट करना। अगला है विटामिन, इसमें फिर अगला है विटामिन। तो विटामिन इसमें होता है वसा में घुलनशील, जो कि इसमें होता है KEDA, और एक है जल में घुलनशील, जो कहते हैं इसमें B और C होता है। अब है विटामिन ए में होता है, रासायनिक नाम है इनका रेटिनाल। विटामिन ए के कमी से रोग होता है रतौनी। और विटामिन का प्रमुख स्रोत है गाजर, और विटामिन का एंटी इन्फेक्शन विटामिन है। ये विटामिन है और ये इनका रासायनिक नाम है, और कमी से रोग है विटामिन का, और इसका स्रोत है। तो विटामिन में है V1 प्लस B। विटामिन बी के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा थायरामीन। और
विटामिन बी की कमी से होता है रोग बेरी और इसका अच्छा स्रोत है मूंगफली, दाल, तेल। अब है B1+B6 तो इसमें होता है पायरिडामिसिन। इसका इसके कमी से रोग होता है एनीमिया और इसमें होता है इसका स्रोत होता है मांस, अंडा। अब है B1+B12 तो इसमें होता है साइनोकोबालामिन तो इसके कमी से होता है पांडु रोग। तो पांडु रोग का मतलब है ब्लड दूषित हो जाता है और पीला। अब है B1+C विटामिन सी। ये सब विटामिन था, विटामिन+B, विटामिन+B6, विटामिन+B12। अब है विटामिन सी। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी और विटामिन का अच्छा स्रोत है आंवला और विटामिन सी के गर्म करने पर नष्ट ये हो जाता है। अब है विटामिन डी। विटामिन डी का हार्मोन्स होता है विटामिन और विटामिन का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। इसका स्रोत है सूर्य का प्रकाश और विटामिन डी की कमी से रोग होता है डिमिटेस जो कि होता है सखा रोग। अब है विटामिन ई का रासायनिक नाम है टिकोफेरॉल और विटामिन ई का अच्छा स्रोत है अंकुरित अनरज। अब है विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोफ्लान और विटामिन की का रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। कुछ ये प्रश्न अब है तो ये है दूध खट्टे किसके कारण होता है तो लैक्टिक अम्ल से। ट्यूब के ऊपर विज्ञापन चिन्हों के रूप में होता है तो नियॉन गैस। पेट्रोलियम एक जटिल द्रव का मिश्रण है तो इसका हो जाएगा हाइड्रोकार्बन का। अब कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक चिप बनने में प्रयोग होता है तो सिलिकॉन होता है। ये पिछले क्लास में बताए थे MCQज वाले क्वेश्चन में। सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है तो हीरा का है। हीरा चमकता है तो पूर्व आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला है सबसे कठोर धातु तो प्लेटिनम जो कि सफेद स्वर्ण होता है। स्लाई में क्या लिपित होता है तो रेयू फास्फोरस। अगला है वायुमंडल ना पाई जाने वाली अक्रिय गैस है तो रेडन जो कि होता है सबसे भारी तत्व गैसीय। अब है अगला दलहनी पौधे की जड़ों में जीवाणु पाए जाते हैं तो राइजोबियम नामक। अगला है फोटोग्राफी में प्रयोग होता है तो सिल्वर ब्रोमाइड। गुब्बारों में भरने में प्रयुक्त गैस है तो उसमें गुब्बारे में जो गैस भरा हुआ रहता है वो होता है हीलियम। अब अगला है नॉन स्टिक बर्तन का ऊपरी परत बना होता है तो ये हो जाएगा टेफ्लॉन का। फिर अगला है जल का स्थायी कठोरता है तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण के घुलने रहने के कारण। अब अगला है जल की अस्थायी या अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट। अगला है सोने व चांदी के शुद्धिकरण में प्रयुक्त होता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि इसका रासायनिक नाम है NaHNO3। अगला है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तो ये चांदी होता है। अब बायोलॉजी का प्रश्न करेंगे तो बायोलॉजी का प्रश्न इसमें केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। शरीर का ऊर्जा गृह है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है संपूर्ण शरीर का रक्त परिसंचरण कराता है तो ये हो जाएगा हृदय। मनुष्य के शरीर में रक्त होता है तो 5 से 6 लीटर। अगला है लाल रक्त कणिका जो कि RBC का जीवन काल है तो 120 दिन का। लाल रक्त कण का मुख्य कार्य तो ऑक्सीजन तथा CO2 संवहन। CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड। RBC हुआ WBC का निर्माण तो ये किया था अस्थि मज्जा में। अगला है WBC का जीवन काल 204 दिन होता है। जीवन विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु है। चिकित्सा विज्ञान के पिता हिप्पोक्रेटस। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में जो कि एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। अगला है सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैल्सीसेप्टिकमा। अगला है सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे। बत्तियों का रंग पीला होने के कारण कैरोटीन। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री हो जाएगा राइबोसोम। मानव रोग को हम बोलते हैं इसको इंग्लिश में ह्यूमन डिसीजेस। तो इसमें है शरीर में किसी भी प्रकार की रुकावट होना। रोग के प्रकार जन्म से ही होते हैं। अगला है उपजीवित तो इसका हो जाएगा उपजीवित रोग तो इसमें जन्म के पश्चात उत्पन्न होने वाले रोग। अगला है प्रमुख जन्मजात रोग। ये है 2 होता है रोग के प्रकार जो कि पहला है प्रमुख जन्मजात रोग तो इसमें है वर्णनिधनता तो इसका हो जाएगा यह होता है एक अनुवांशिक रोग। फिर इसमें होता है लाल व हरा को पहचानने की क्षमता नहीं होती है इसका। फिर वर्णनिधनता का
वाहक होता है, इसमें स्त्रियों इससे मुख्यतः पुरुष प्रवाहित होते हैं। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में होता है इसका रक्त का थक्का नहीं जमता और स्त्रियों इससे वाहक का काम करता है। टर्नर सिंड्रोम, तो टर्नर सिंड्रोम रोग इसमें होता है, यह अर्धसूत्री में अनियमितता से होता है। इस रोग से स्त्रियों असमानताएं देखी जाती है, भांजपन भी समस्या होती है। अब है डाउन सिंड्रोम व पटाऊ सिंड्रोम की अनुवांशिक रोग। जीवाणुजनित रोग, जीवाणुजनित रोग में होता है, इसमें है तपेदिक रोग। तपेदिक रोग होता है, इससे एक्जिमा भी कहते हैं या टीबी भी कहते हैं। यह एक संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। इसमें एस्ट्रोफोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। फिर इसमें बच्चों को बीसीजी का टीका जो कि प्रतिरक्षी लगाया जाता है। अब है प्लेग, प्लेग रोग, इसमें होता है छुआछूत की बीमारी भी कहते हैं। बैसिलस प्रोस्टिन नामक जीवाणु से होता है ये रोग, प्लेग। अगला चूहों द्वारा ये फैलता है। अब हैजा, हैजा को बोलते हैं कालरा भी, तो इसका होता है हैजा रोग होता है, मक्खियों द्वारा ये फैलता है और जीवाणु हो जाएगा बिवरिची कालरा। आंत ज्वार, आंत ज्वार को बोलते हैं टाइफाइड। टाइफाइड में आंत के बुखार के नाम से जाना जाता है। जीवाणु साल्मोनीला टाइफाई। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया में यह कोरोना बैक्टीरिया नामक जीवाणु से होता है और संक्रमित दूध पीने से। अब है टिटनस, टिटनस में होता है बैसिलस टेटनी नामक जीवाणु से होता है। विषाणुजनित रोग, विषाणुजनित रोग में पहला है एडस। एडस होता है, इस रोग का विषाणु HIV है। रोग प्रतिरोध क्षमता समाप्त हो जाती है। अब दूसरा चेचक, चेचक में होता है संक्रामक रोग है तथा यह अति सूक्ष्म विषाणु के कारण फैलता है। चेचक वेरिओला वायरस से रोग से होता है। अगला है पोलियो, पोलियो होता है, इस रोग का प्रभाव केंद्रीय नाड़ी स्थान पर होता है, साधारण बच्चों पर। चौथा है अब एस्पेटोविरिस या पोलिया। पांचवा है हाइड्रोफोबिया। छठा है मेनिंजाइटिस। सात है स्वासरा। आठ है कोरोना वायरस। अब है फफूंदी जनित रोग, इसमें होता है दम, दम में होता है मनुष्य के फेफड़े प्रभावित होता है और गंजपन। टिनिया कैप्टिस नामक कवक संक्रमण रोग से होता है। दाद, दाद का मतलब है टाइफाइवाटाइन लाल कवक। एथिलीट फूट, तो इसमें होता है टाइफ्रोफाइयो नामक। अगला है बजकरण, तो इसमें बज, तो इसमें होता है करण, इसमें कारण होता है, कारण होगा इसमें एक्रेस एस्केबीज। अब है प्रोटोजुआ जनित रोग, तो इसमें मलेरिया होता है, मलेरिया में होता है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजुआ से होता है। और प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम एनोफिलीज मच्छर वाहक से ये मलेरिया फैलता है। अगला है पैरिया, पैरिया में होता है एंटीअमीबा जिन्नीवेलिस नामक प्रोटोजोआ से होता है। अब है कालाजार, कालाजार में वाहक बालू मक्खी हो जाएगा। अन्य रोग, अन्य रोग में स्कर्वी जो कि विटामिन सी की कमी से होता है। रिक्ट्रॉन, तो इसमें विटामिन डी की कमी से मेरी मूंग महत, इसका होता है अग्नाशय संबंधित रोग। अगला इंसुलिन, इंसुलिन में होता है इंसुलिन का स्राव अग्नाशय होता है, तो ये होता है विटामिन बी कोशिका में। अगला है कैंसर, कैंसर में होता है कोशिका में असमान वृद्धि से ये कैंसर रोग होता है। विषाणु रोग, तो विषाणु रोग में हो जाएगा वेरिसोला वायरस जो कि चेचक हो जाएगा। अब है वेरिसेला, तो इसमें हो जाएगा चिकेरपा में। अब HIV होता है एड्स के कारण। मम्प वायरस होता है मम्पास राइनो वायरस, इसमें होता है सर्दी जुकाम के कारण होता है। अरबी बोकरस, तो ये होता है डेंगू के कारण। डोनाल्ड रास ने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की। रॉबर्ट कीच ने कालरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की। लुई पास्चर ने रेबीज का टीका व दूध के पाश्चुराइजेशन की खोज की। अब है पोलियोवेमलिन की खोज, तो ये किया था जॉन साल्क ने। अब है पेनिसिलिन की खोज, पेनिसिलिन का खोज किया था एलेमेजेडर फ्लेमिंग।